आप देख सकते हो इस वैकेंसी के लिए ये फॉर्म आपको भरना होगा। यदि आप भी स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म आपको कहां मिलेगा वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी समझाएंगे। आपको वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना है। स्पेशल एजुकेटर पद हेतु आवेदन पत्र, यानी कि जो आपकी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी निकाली गई है, ये वैकेंसीज है आपकी ऑफलाइन मोड से आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। जिस प्रकार सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक लगाए जाते हैं, ये भी उसी अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसीज है, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज आपको मिल रही है। यहाँ आपका एक टाइम पीरियड है। आवेदक का नाम आपको यहाँ लिखना है, जैसे कि आपका शुभ नाम क्या है वो आपको यहाँ लिखना है। आपकी 10th की मार्कशीट के आधार पे या डिप्लोमा डिग्री के जो मार्कशीट्स हैं उनके आधार पे। इसके साथ पिता या पति का नाम, जन्म तिथि आपको यहाँ शब्दों में, आयु दिनांक 1 जनवरी 2024 को आपके कितने वर्ष, कितने दिन, कितने माह हो गए हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। यहाँ एज 1 जनवरी 2024 से की जा रही है, लेकिन दिसंबर में चल रहा है। और इसके साथ आप महिला या पुरुष वो आपको बताना है। जाति प्रमाण पत्र आपके पास है या नहीं, कौन सी जाति है आपकी वो आपको यहाँ बतानी है। इसके साथ क्या आप राज्य के मूल निवासी हैं वो आपको यहाँ बताने हैं, यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी जो है एजुकेटर बन सकते हैं। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट के मूल निवासी हैं तो आपको जो है यहाँ हाँ या यस आपको लिख देना है। इसके साथ फिर आपकी शैक्षणिक योग्यता की डिटेल्स आपको बताई है। शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले आपको बताया पॉइंट नंबर 7 में आपकी 10th की है। उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको बताना है किस वर्ष। मैंने 10th पास की, जैसे कि 2008 में काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने की है। इसके साथ आपने 10+2 यानी कि 12वीं शायद 2010 में हो जाएगा। इसके बाद ग्रेजुएशन आपने कब किया तो +3 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने जिस सन में पास की है उसकी यहाँ डेट आपको जो है ईयर्स आपको लिखनी है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था या बोर्ड या इंस्टीट्यूट से जहाँ से भी आपने 10+2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड कर रखी है वो जानकारी आपको यहाँ देनी है। किस विषय से आपने की है, पूर्णांक कितने हैं, प्राप्तांक कितने हैं प्रतिशत, और अध्ययन का माध्यम कौन सा है वो आपको बताना होगा। यदि आप स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं तो यहाँ आपको ये जो डिटेल्स बताई गई है वो कंप्लीट सही आपको भरनी है। इसके साथ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको भरनी है। इसके साथ बीएड की आपको डिटेल्स भरनी है। इसके साथ बीएड सामान्य होने की स्थिति में विशेष शिक्षा के साथ 2 वर्ष के डिप्लोमा का विवरण आपको देना होगा। इसके साथ क्या आपके पास आवेदित पत्र के लिए शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता है या नहीं वो आपको यहाँ बतानी है, तो यहाँ हाँ आपको लिख देनी है। इसके साथ फिर आपको बताना पत्र व्यवहार का पता, यानी कि आपका जो ऑफिशियल एड्रेस है वो आपको देना, आवेदक के हस्ताक्षर आपको यहाँ करना है। इसके साथ संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, यानी कि आपको यहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स आपको अपलोड साथ अटैच करनी होगी। तो सबसे पहले आयु के सत्यापन संबंधित 10th की मार्कशीट या अन्य सूची आपकी शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु संबंधित छूट में यदि आप छूट लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ जो है इसमें यदि कोई लागू है तो आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। अन्य आवश्यक दस्तावेज, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट इस वैकेंसी के लिए आपको लगे कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है तो वो आप अटैच कर सकते हैं। सभी की जीरोक्स आपको अटैच करनी है, ओरिजिनल किसी को भी नहीं भेजना है, ठीक है। इसके बाद ये प्रमाण पत्र संबंधित घोषणा है वो आपको यहाँ कर देनी है। आवेदक का पूरा नाम आपको लिखना है, दिनांक और स्थान आपको बताना है कहाँ से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो है आपका एजुकेटर का फॉर्म, स्पेशल एजुकेटर का फॉर्म है। कोई फेक जानकारी हम आपको नहीं दे रहे हैं, ऑफिशियल अपडेट आ चुका। आप काफी समय से इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे। यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार सभी स्टेट के कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे कि स्पेशल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया का फॉर्म कब से शुरू होगा, क्योंकि सरकार ने आज से 2 माह पहले इस भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की थी कि हम प्रत्येक सरकारी स्कूल या जो 10+1-2 के जो क्लासेज हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति करेंगे। तो फिलहाल आपकी वैकेंसीज आ चुकी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फिर आपको सिलेक्शन डिटेल्स यहाँ समझाई गई है। तो सिलेक्शन जो आपका किया जा रहा है वो किया जा रहा है मेरिट के आधार पे। तो यहाँ देख सकते हो शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर का अंक भार है 60% और बीएड विशेष और जो आपका सामान्य है इसका भी 40 अंक भार है। तो यहाँ 100 अंकों का आपको अंक भार मिलेगा। आपने बीएड है, बीएड सामान्य है, वो जो भी आपके पास है उससे संबंधित यहाँ आपको ये जो है मेरिट इस प्रकार तैयार करनी है। स्वीकृत पदों के विरुद्ध जातिवार वर्गवार अधिकतम 5 गुना तक अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये अपडेट आप देख सकते हो यहाँ स्वीकृत, जैसे कि आपके स्टेट या सरकारी स्कूल में कितने पद है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि आपकी
स्कूल में 1 पद है या 2 पद है या 3 पद है या 5 पद है या 20 पद है, उसके अकॉर्डिंग जो है अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षणिक व अन्य दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में किसी प्रकार का अतिरिक्त समय आपको नहीं दिया जाएगा। यानी कि जब आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डीवी जारी होगी, डीवी की डेट आपकी जारी होगी, तो आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। पहले आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, आप इस भर्ती प्रक्रिया में जीरोक्स काम में ले सकते हैं। इसके बाद भी आपको इसमें बताया गया है कि किसी अभ्यर्थी के पास यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है डीवी के वक्त, तो उस पर फिर आगे विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ उम्र सीमा आपको बताई गई है कि 1 जनवरी 2024 से एज की गणना की जा रही है। 21 से लेकर 40 वर्ष के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको अलग से छूट मिल जाएगी और आवेदन जो है आपको अच्छे से पढ़ना है और किसी प्रकार की त्रुटि आपको नहीं करनी है। शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ बताई गई है। शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर के साथ बीएड विशेष अथवा बीएड सामान्य के साथ 2 साल का डिप्लोमा विशेष शिक्षा में, तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती प्रक्रिया का जो फॉर्म है आप केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री पोस्ट से भेज सकते हैं। आरक्षण का लाभ आपको मिल जाएगा और निश्चित जो मानदेय हैं वो आपको यहाँ मिलेगा 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। तो यहाँ प्रत्येक स्कूल से एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। जल्द ही सभी स्टेट के नोटिफिकेशन रिलीज होने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल छत्तीसगढ़ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ देख सकते हो 20/11 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाया जा रहा है। यहाँ देख सकते हो स्पेशल एजुकेटर, प्रत्येक स्कूल में एक पद की जो है स्वीकृति मिल चुकी है। स्पेशल एजुकेटर की 5/12 तक आप इस भर्ती प्रक्रिया का फॉर्म भर सकते हैं।